दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि 67th बीपीएससी से आप लोगों ने अपना अपना आंसर मिला लिया होगा आंसर की आने के बाद, और सभी का नंबर एक दो कम हुआ है। लेकिन अभी बताना चाहेंगे कि जो अभी तक 150 क्वेश्चन में कुल जो आपत्ति वाला क्वेश्चन है वो 17 है। और धीरे धीरे करके हम आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे और आपत्ति का कारण भी बताएंगे कि बीपीएससी द्वारा क्या आंसर की दिया गया है और आपत्ति किस आंसर पे हो रहा है। तो आप लोगों से बस एक ही अनुरोध है कि जब आप लोग अपना नंबर काउंट करें तो ये 17 जो क्वेश्चन है इसको ध्यान में रख के अपने नंबर को काउंट करें, क्योंकि बीपीएससी ने कई बार अपना क्वेश्चन को डिलीट भी किया है। इसमें उम्मीद है 1 से 2 क्वेश्चन जो डिलीट होने वाला है और बाद बाकी क्वेश्चनों का आंसर चेंज होगा, जो उम्मीद है। लेकिन आप लोग से बस यही आग्रह है कि ये 17 क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार अपने नंबर की कैलकुलेशन करके रखें। आइए हम लोग बात करते हैं कि वो 17 क्वेश्चन कौन सा है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये 7 निश्चय पार्ट 2 वाला जो है। तो इसमें तो आप लोगों को सबको पता है कि इसमें बीपीएससी द्वारा जो आंसर दिया गया है वो गलत है। तो ये और इसका जो आंसर होगा कि नॉट अ पार्ट, जो बीपीएससी द्वारा ये आंसर दिया गया है सी, लेकिन जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। ये तो आप लोगों को पता है। तो एक तो ये हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है बीपीएससी द्वारा इसमें थॉमसन इफ़ेक्ट आंसर दिया गया है, और ये जो सीबेक इफ़ेक्ट है ये और थॉमसन इफ़ेक्ट दोनों एक ही है। मतलब एक क्या है, दोनों का जो डिफिनेशन है वो यही है कि टेम्परेचर जो है वो वेरिएशन करता है अलोंग कंडक्टर, पोटेंशियल वेरिएशन ऑकर्स अलोंग इट, फिनोमेना इज नोन एज। आप अगर गूगल में डालिएगा तो थॉमसन इफ़ेक्ट का भी यही डिफिनेशन आता है और सीबेक इफ़ेक्ट का भी यही डिफिनेशन आता है। तो आशा कर रहे हैं कि जब बीपीएससी अपना नया आंसर की जारी करे तो उसमें ऑप्शन ई आंसर इसका हो सकता है। और दूसरा में आते हैं, और ये वाला आप लोगों को पता है क्योंकि बीपीएससी द्वारा हिंदी दिया गया है, लेकिन इसमें बंगाली और उर्दू ये दोनों को भी जो मेंशन्ड किया गया था यूएन के जनरल असेंबली में। तो इसका भी आंसर ई होने वाला है। और आते हैं दूसरे में, ये भी आप लोगों को पता है बीपीएससी द्वारा जम्मू कश्मीर दिया गया, लेकिन लास्ट समय में दिल्ली को भारत सरकार ने घोषित कर दिया है जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी रीजन के कारण और बहुत सारे अपने पड़ोसी देश द्वारा जो आपत्ति दर्ज की गई थी उस कारण से भारत सरकार ने दिल्ली को चुना है। तो इसमें भी ये वाला भी चेंज होने वाला है। अब यूएन पीस कीपिंग में कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, तो 90% चांस मान के चलिए कि जो बीपीएससी का द्वारा आंसर है वही होगा 2 और 3। लेकिन 1-2 जगह जो पढ़ने को मिला है वहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो बहुत सारे जगह एडिटोरियल और आर्टिकल में ये वाले ऑप्शन को मान्यता नहीं दिया गया है, बता रहा है कि ये वाला ऑप्शन गलत है। तो मेरे अनुसार केवल 3 होना चाहिए। अब बीपीएससी में ये क्वेश्चन पे आपत्ति जा रहा है, तो अब देखिए बीपीएससी इस पे क्या निर्णय लेती है। और एक क्वेश्चन इस वाले पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका बीपीएससी द्वारा उत्तराखंड आंसर दिया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2020 में हिमाचल प्रदेश, 2021 में कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, तो और 2022 में ये उत्तराखंड का है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा तीनों डाटा। अब यह है कि इस पर भी आपत्ति किया है, और जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही केवल बात है तो उत्तराखंड प्री प्राइमरी लेवल पे ये लागू किया है। तो इस आधार पे भी इस पे आपत्ति किया है, क्योंकि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पूछे हैं, प्री प्राइमरी लेवल पे उत्तराखंड लागू किया है। और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, ये भी मेंशन है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में। अगर आप 2020, 2021 ये अगस्त का अगर न्यूज़ देखिएगा तो उस पर ये मेंशन है कर्नाटका के बारे में। तो इस वाले क्वेश्चन पे भी आपत्ति किया है। हाँ, इस वाले पे आइए, तो इसमें बीपीएससी द्वारा यशवंत सिन्हा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो 15th लिखा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये टर्म
पे आपत्ति है सभी को, क्योंकि ये वाला जो चुनाव हुआ है वो 16th है, और अगर 15th का बात होगा तो यूपीए की जो कैंडिडेट थी वो हमारे बिहार की मीरा कुमार थी। तो मीरा कुमार थी, तो मीरा कुमार इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा बीपीएससी, क्योंकि बच्चों ने आपत्ति किया है कि ये जो चुनाव हुआ है वो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, ना कि 15th। तो इस आधार पे इसका भी आंसर चेंज होना चाहिए, और आपत्ति गई है। अब आते हैं, ये जो ट्रेड है ये तो यूट्यूब पे बहुत देर से चल रहा है कि कुसान और चेरा दोनों होगा, तो इसका भी ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि बच्चों द्वारा इस पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। अब आते हैं दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम में बीपीएससी द्वारा इल्तुतमिश को आंसर दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत जगह नसीरुद्दीन का भी बात हो रहा है, और इसमें भी ऑप्शन ई का बात हो रहा है। लोगों ने अपना साक्ष्य के साथ इस वाले क्वेश्चन को पे आपत्ति दर्ज की है। अब देखिए बीपीएससी क्या मानती है इसका आंसर। अभी एवोल्यूशन जो आ रहा है विलियम बेंटेक के समय में, ज़्यादातर रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ द रिलीजन, इस वाले पे बात हो रहा है कि 1850 में डलहौजी के समय में हुआ था, और बीपीएससी द्वारा आंसर 1, 3, 4 दिया हुआ है। 2 तो ऐसे भी नहीं है, 1 और 4 ऑप्शन में नहीं है, तो इस अनुसार इसका भी ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ये साफ से अब किसी भी एनसीईआरटी में निकालिएगा तो 1850 मेंशन किया हुआ है, तो इसमें तो ज़्यादा विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, इस वाला का जो ये है चौड़ी रिवोल्ट बिहार में चौड़ी रिवोल्ट नाम से कोई रिवोल्ट हुआ ही नहीं है। आप सर्च कर लें, हम लोग इम्तियाज़ अहमद और ऐसा बहुत सारी किताबों को भी खोज के देख लिए, यहाँ नहीं मिला। ज़्यादातर चांस है कि इस वाले क्वेश्चन को बीपीएससी डिलीट कर देगा। डिलीट करने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि ये चौड़ी रिवोल्ट ऑफ बिहार नाम से तो कुछ है ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। ऑप्शन ये आने के बावजूद आप देखिए तो 64th जो बीपीएससी हुआ था उसमें करीब 3 क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। आप प्रीवियस ईयर का 64th का निकाले, उसमें देख लें 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो ऐसा जो लोग कहते हैं कि ऑप्शन ई आने के बाद क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है, डिलीट होता है। अगर क्वेश्चन ही आप गलत पूछ रहे हैं तो फिर तो उसका आधार ही नहीं रहा, फिर तो ऑप्शन का कोई बात ही नहीं हो रहा है। आपका क्वेश्चन ही गलत है तो उस आधार पर डिलीट होगा। क्वेश्चन अगर सही है, जैसे मीरा कुमार वाला 16th की जगह आप 15th लिख दिए, लेकिन यहाँ पे आप बच सकते हैं ऑप्शन ई के कारण। लेकिन चौड़ी रिवोल्ट नाम से अगर कुछ है ही नहीं तो ऑप्शन ई दे के कोई इसमें है नहीं, क्वेश्चन ही डिलीट होगा। तो इसको ज़्यादातर चांस है डिलीट में आप लोग गिनेंगे, क्योंकि ई जिनका मारा है तो ऐसा नहीं कि वो सही हो जाएगा, क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा। हाँ, एक डिलीट वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ जो लिखा है कि आप अबेंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ, और अगर आप लोग हिंदी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें वहाँ पे नीफे का जिक्र किया हुआ है। वहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो नीफे का जिक्र किया हुआ, और यहाँ नीफे आप लिखे ही नहीं हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है इसको लेके, और ये भी क्वेश्चन डिलीट हो सकता है मेरे अनुसार, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जिक्र ही नहीं किए हैं कि नीफे, और हिंदी में आप नीफे, क्योंकि 2017 या 18 का यूपी पीसीएस के पेपर में एक क्वेश्चन इसी आधार पर डिलीट हुआ था कि उसमें हिंदी में कुछ और लिखा था, इंग्लिश में कुछ और लिखा था, तो उस आधार पर क्वेश्चन डिलीट हुआ था। और बीपीएससी का भी रिकॉर्ड है, क्वेश्चन डिलीट होता रहा है, तो इसमें ज़्यादा चांस है कि ये वाले क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। अब तो बीपीएससी ही बताए। हाँ, ये प्रोजेक्ट टाइगर में यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी लिखा है, जबकि यहाँ इंटरनेशनल होना चाहिए, और इस आधार पे इस वाले क्वेश्चन पे भी कंप्लेन गया है, तो इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा। क्योंकि अगर नेशनल इसको 2 हटाए तो 1 और 3 ना, 1 और 3 तो ऑप्शन है ही, तो इसका 1 और 3 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है इसका। और आगे देखते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को इस आधार पर रखा गया है इसमें कि यहाँ पे कन्वर लेक बीपीएससी लिख दिया है, कांवर लेक को, क्योंकि आप अगर कन्वर लेक है ये, तो आप इसी एग्ज़ाम में दूसरे वाले क्वेश्चन में जहाँ पे पूछा गया है गिर संरक्षण वाले, वहाँ पे आप कांवर लेक मेंशन किए हैं, और यहाँ इसको कन्वर लेक मेंशन किए हैं। तो इसमें बच्चा का कन्फ्यूजन हुआ है कि ये कन्वार लेक वही वाला कांवर लेक है कि दूसरा कोई लेक है। अगर वो दोनों जगह कन्वार लेक रहता है वहाँ भी, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम में आप एक ही तरह के क्वेश्चन में 2 ऑप्शन का नाम चेंज कर दे रहे हैं,
या तो आप ट्रिक खेल रहे हैं तो बीपीएससी इसका एक्सप्लेनेशन देगा कि भाई ये मेरा ट्रिक है, और कनवार लेक भी उसका नाम है और कांवर लेक भी उसका नाम है। यानी तो अगर उसका मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन ई जाने का चांस है, या ज़्यादा चांस है इसको डिलीट भी कर सकता है बीपीएससी, हो सकता है। और इस वाले में तो पता है कि बीपीएससी ई दे दिया है, और इसमें आपको ये वाला जो डी ऑप्शन है इस वाले पे सही होगा, 68th राउंड ऑफ NSSA प्रॉपर्टी एस्टीमेट वाले पे, तो ये तो ई होगा ही, ये वाला क्वेश्चन होगा। और एक ये वाले आ जाइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस वाले पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल है। अगर आप लोग देखिएगा तो वहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल मेंशन किया है मिनिस्ट्री के साइट पे, इसके आधार पे भी इस पर आपत्ति दर्ज किया गया है, और इसका ऑप्शन ई होगा, चेंजेस होगा। हाँ, यहाँ पे आइए, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसमें बीपीएससी द्वारा दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर विलेज ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में ये तो है ही, लेकिन वहाँ पे बताया गया कि ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसका जो डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें कौन कौन से स्टेट और यूटी आ रहे हैं। उसमें कुल 16 स्टेट आएंगे और 2 यूटी आएंगे। इस 16 स्टेट में बिहार भी है। और ये जो वाइब्रेंट विलेज का जो काम है, इस वाइब्रेंट विलेज में है क्या कि आपको जो बॉर्डर के एरिया से रिलेटेड जो 10 गांव है वहाँ पे संपर्क रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और यहाँ पे सीधा सीधी लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ रोड्स कनेक्टिविटी इन बिहार, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन बिहार। और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अगर आप साइट खोलिएगा, उसमें जाइएगा तो देखिएगा कि ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, ये तो ठीक है। लेकिन ये नॉर्दर्न बॉर्डर में देश का कौन कौन सा हिस्सा आएगा, इसमें 16 स्टेट और 2 यूटी है। यानी इसमें बिहार भी मेंशन किया हुआ है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश इधर तक जो भी बॉर्डर एरिया है पश्चिम बंगाल तक, उसमें बिहार का जो नेपाल से टच होता हुआ बॉर्डर है वहाँ पे 10 गाँव में आपको कनेक्टिविटी बनाना है रोड वाला, तो यहाँ रोड मेंशन है। तो इस आधार पे इसका भी आंसर ई होना चाहिए, और ये आपत्ति गया है। तो देख लीजिए आप, ये 17 क्वेश्चन जो है इस पे आपत्ति गया है। और जिन लोगों का बॉर्डर लाइन पे है और वो लोग चाह रहे हैं, और इस अनुसार उन लोग का लग रहा है कि अगर ये 17 का चेंज होगा आंसर, और आपको हम आंसर भी बता दिए हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी आंसर का चांस क्या क्या है कि क्या क्या हो सकता है। तो इस आधार पर अगर आपको आपत्ति दर्ज करना है, आप आपत्ति दर्ज कीजिए। अभी भी 12 दिसंबर तक आपत्ति का डेट है, और आप आपत्ति दर्ज कर दीजिए इस आधार पे। और आप अपने स्तर पे सोर्स लाइए और सोर्स के साथ इसको अटैच कर दीजिए। लेकिन मैक्सिमम जो ये क्वेश्चन है, ये 17 क्वेश्चन है मैक्सिमम। इसके बाद 150 में 17 क्वेश्चन है जिस पे आपत्ति है, और बाद बाकी जो आपका कितना बच गया 133 जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी द्वारा सही है। लेकिन ये 17 क्वेश्चन चेंज होने का उम्मीद है, करीब 80% चांस है कि ये 17 का 17 हो जाए, नहीं तो कम से कम 5 से 6 जो क्वेश्चन है वो तो चेंज होगा ही, उसमें नो डाउट। तो अगर आप लोग अपना आंसर मिला रहे हैं और अपना नंबर किसी को बता रहे हैं, या कटअप का ध्यान में रख के कि ऑप्शनल पढ़ना है, मेंस पढ़ना है, या कोचिंग करना है, नहीं लेना है, तो बस आपसे बस एक यही आग्रह है कि ये 17 क्वेश्चन को ध्यान में रख के एक बार फिर से अपना कटअप बनाएं, और उसके बाद देखें कि 100 प्लस कितने लोग आ रहे हैं। अगर ये 17 क्वेश्चन चेंज हो गया तब कटअप में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। जो कटअप अभी 105 जनरल का जा रहा है वो 102 तक आ जाएगा, अगर ये 17 का 17 क्वेश्चन चेंज हुआ। और आप लोग से बस यही आग्रह है कि एक बार मेंस पढ़ने से पहले, मेंस का एडमिशन लेने से पहले, या और भी मेंस का तैयारी करने से पहले एक बार देख ले। हाँ, जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जो जनरल से 97 हैं, 98 हैं, तो उन लोग से तो यही है कि अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। तो एक कोशिश कीजिए, सोर्स निकालिए, आपत्ति दर्ज कीजिए, कहीं आपका 3 से 4 नंबर बढ़ जाए 17 में। 17 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 17 क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। और ये हम आपको बताएं अपने आधार पे। अगर आपको लग रहा है कि डाउट, तो आप ये 17 क्वेश्चन पे चेक कर सकते हैं। आप गूगल जाइए, आप वहाँ पे सीधा यूपीएससी टाइप कर दीजिए, क्वेश्चन लिखिए और यूपीएससी लिख दीजिए, आपको दिख जाएगा कि
क्या आंसर आ रहा है, और उस आधार पर फिर अपना सोर्स निकाल के आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो बस अंत में यही कहना है कि आप लोग अपना आंसर मिलाइए और कमेंट आप लोग कीजिए कि 17 के बाद अगर ये 17 क्वेश्चन चेंज होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है कि इतना पे ही आपत्ति है। तो आप ये मैक्सिमम को एक बार काउंट करके फिर से एक बार देखिए आपका नंबर कितना आ रहा है, और कमेंट कीजिए। हम लोगों को फिर आइडिया होगा, फिर हम लोग नया सीरीज से कटअप बनाएंगे। अगर ये 17 क्वेश्चन चेंज हुआ तो कटअप तो पक्का नीचे आने वाला है, कम से कम 4 नंबर नीचे ही आएगा, उसके कटअप ऊपर नहीं जाने वाला है, ये तो कंफर्म है। तो फिर आप लोग से बस यही है कि आप लोग कमेंट कीजिए अपना अपना कटअप लिख के इस 17 क्वेश्चन के आधार पे। धन्यवाद।